बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का अमल उन हज़रात के लिए और उन दोस्तों के लिए है कि जो किसी जगह पे नौकरी करते हैं, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है या कोई सरकारी जॉब है या किसी के मातहत हैं, कोई सीनियर अफसरान हैं, सख्त किस्म के ज़ालिम अफसरान हैं, या इसी तरह किसी भी महकमे में या किसी भी शोबे के अंदर रहते हैं और उनके जो सीनियर हैं वो नाजायज़ और बिला वजह तंग करते हैं। हर वक़्त तानो तशनी का सामना करना पड़ता है, नाजायज़ मुतालबात होते हैं। इसी तरह काफ़ी जगहों पे ये बात सुनने को मिली है जहाँ पे घरेलू हालात से मजबूर बच्चियाँ काम करती हैं, लेडीज़ काम करती हैं, तो वो बड़े अफसरान या बड़े जो सीनियर होते हैं तो वो नाजायज़ तरीके से तंग करते हैं। तो अब किसी भी शोबे के अंदर हैं, किसी महकमे में हैं या मुलाजमत कर रहे हैं, कहीं भी हैं, आपके साथ अगर ऐसा कोई मामला है और वो आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, तो आप ये अमल का सहारा लें और ये अमल करें। अब इस अमल के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि अगर आप उस बंदे को वहाँ से मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं कि ये अपने ओहदे से फ़ारिग हो जाए और नौकरी से फ़ारिग होकर किसी और जगह पे चला जाए, ट्रांसफ़र उसका हो जाए, यहाँ से हमारी जान छूट जाए, तो एक ये अमल है। और दूसरा अमल ये है कि वो बंदा यहाँ पे रहे, अफसर है आपका या कोई भी है आपका सीनियर, लेकिन हमें तंग ना करे। तो दो तरीके हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पे उस जगह से उस अफसर का तबादला करवाना चाहते हैं या अपने सीनियर को वहाँ से हटाना चाहते हैं, नौकरी से ख़त्म करवाना चाहते हैं क्योंकि वो आपको नाजायज़ अगर तंग कर रहा है, याद रखें किसी के लिए आपने गलत नहीं करना, तो ऐसे अफसरान के लिए या ऐसे सीनियर जो आपके लोग हैं उनके लिए, यानी उनको अपनी नौकरी से मुकम्मल तौर पे ख़त्म करवाना है, तो आपने एक छोटा सा अमल करना है। 7 दिन का अमल है और वो अमल ये है कि आपने कब्रिस्तान के अंदर से 313 छोटी सी कंकरियाँ चुन लेनी हैं और उसके बाद आपने दोपहर यानी ज़िवाल के वक़्त 12 सवा 12 का जब वक़्त हो तो आपने कब्रिस्तान में ही खड़े होकर एक कंकरी के ऊपर पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये वजीफ़ा आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस कंकरी के ऊपर पढ़ के तो आपने उस कंकरी को सूरज की तरफ फेंक देना है, उधर ही कब्रिस्तान में खड़े होके, और उस पर नियत करनी है उस अफसर या उस जालिम शख्स या आपका जो सीनियर है बिला वजह तंग कर रहा है, तो उसकी नियत करके आप वो पढ़ें और कंकरी आपने सूरज की तरफ फेंक दें। फिर दूसरी कंकरी पे, तीसरी पे, इसी तरह 313। और ये अमल आपने शुरू करना है किसी मंगल के दिन से और फिर आपने इसको पीर को ख़त्म करना है। यानी 7 दिन का अमल है। तो इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर ही उस बंदे का तबादला हो जाएगा और वो आपकी जान छोड़ देगा या नौकरी से फ़ारिग हो जाएगा। ये तो वो है जो बिल्कुल आपको नाजायज़ तंग करते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो अपने काम से काम रखे और हमें तंग ना करे और उसको नुकसान भी ना हो, तो फिर आपने बाद नमाज इशा 313 कंकरियाँ फिर आपने कहीं से भी लेनी है, ज़रूरी नहीं है कब्रिस्तान से लें, आम बजरी की कंकरियाँ लेके तो आपने रात को बैठ जाना है अलहदा कमरे में और आपने एक फ़र्ज़ी तस्वीर बना लेनी है बग़ैर सर के, तो गत्ते के ऊपर बना के तो उसको सामने रख के और आपने अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम पढ़ के तो उस तस्वीर पे आपने सामने दीवार पे मारते जाना है। ये भी 7 दिन करें और इसको भी आपने मंगल से शुरू करना है। तो इंशाअल्लाह ताला 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला तरीका कि आप अगर मुकम्मल तौर पे वहाँ से ख़त्म करवाना चाहते हैं उसको नौकरी से, हर बंदे के साथ वो ज़्यादती और जुल्म करता है, तो वो आपने कब्रिस्तान से ही कंकरियाँ चुननी हैं और कब्रिस्तान में खड़े होकर ज़िवाल के वक़्त सूरज की तरफ फेंकनी है एक एक कंकरी। और अगर आप कहते हैं कि वो वहीं पे रहे और हमें तंग ना करें, अपने काम से काम रखे और हम अपने काम में लगे रहें, तो फिर आपने इशा के बाद घर में बैठ के तस्वीर बना के फ़र्ज़ी तो उसके ऊपर आपने मारनी है
تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کی زبان بند ہو جائے گی، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اپنے کام سے کام رکھے گا۔ بس اس میں یہی شرط ہے کرنے والوں کے لیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناجائز کریں گے یا آپ زیادتی کریں گے تو یاد رکھیں پھر آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ یہ صرف جائز مقصد کے لیے ہے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے ہے، اور اگر بہت زیادہ وہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے اور کسی کو بھی ٹکنے نہیں دے رہا نوکری پہ کام پہ، تو پھر ایسے افسر کو یا سینئر کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ عمل ہے، ناجائز کی اجازت نہیں ہے۔ اور جن کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے اجازت ہے، وہ تمام دوست احباب، مائیں بہنیں بیٹیاں کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارا یہ مجرب شدہ عمل ہے، کئی جگہوں پہ ہم نے اس کو آزمایا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔